दोस्तों, आपने राजा हरीशचंद्र का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन शायद आपने उनकी कहानी नहीं सुनी होगी। तो आइए जानते हैं राजा हरीशचंद्र के बारे में। अयोध्या के राजा हरीशचंद्र बहुत ही सत्यवादी और धर्मपरायण राजा थे। वे अपने सत्य धर्म का पालन करने और वचनों को निभाने के लिए राजपाट छोड़कर पत्नी और बच्चों के साथ जंगल चले गए और वहां भी उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी धर्म का पालन किया। ऋषि विश्वामित्र द्वारा राजा हरीशचंद्र की धर्म की परीक्षा लेने के लिए उनसे दान में उनका संपूर्ण राज्य मांग लिया गया था। राजा हरीशचंद्र भी अपने वचनों के पालन के लिए विश्वामित्र को संपूर्ण राज्य सौंपकर जंगल में चले गए। दान में राज्य मांगने के बाद भी विश्वामित्र ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और उनसे दक्षिणा भी मांगने लगे। इस पर हरीशचंद्र ने अपनी पत्नी बच्चों सहित स्वयं को बेचने का निश्चय किया और वे काशी चले गए, जहां पत्नी व बच्चों को एक ब्राह्मण को बेचा और स्वयं को चांडाल के यहाँ बेचकर मुनि की दक्षिणा पूरी की। हरीशचंद्र शमशान में कर वसूली का काम करने लगे। इसी बीच सांप के काटने से उनके पुत्र रोहित की मौत हो जाती है। पत्नी शमशान पहुंचती है, जहां पर कर चुकाने के लिए उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं रहती है। हरीशचंद्र अपना धर्म पालन करते हुए कर चुकाने की मांग करते हैं। इस विषम परिस्थिति में भी राजा का धर्म पथ नहीं डगमगाया। विश्वामित्र अपनी अंतिम चाल चलते हुए हरीशचंद्र की पत्नी पर डायन का आरोप लगाकर उसे मरवाने के लिए हरीशचंद्र को काम सौंपते हैं। इस पर हरीशचंद्र आंखों पर पट्टी बांधकर जैसे ही वार करते हैं, स्वयं सत्यदेव प्रकट होकर उसे बचाते हैं। वहीं विश्वामित्र भी हरीशचंद्र के सत्य पालन धर्म से प्रसन्न होकर सारा साम्राज्य वापस कर देते हैं। राजा हरीशचंद्र के शासन में जनता सभी प्रकार से सुखी और शांतिपूर्ण थी, यथा राजा तथा प्रजा। दोस्तों, आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।